क्या तुम भी बिना वजह परेशान रहते हो? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी चल रही है, नौकरी भी है, परिवार भी है, लेकिन फिर भी मन खाली-खाली सा लगता है। खुशी आती है, लेकिन टिकती क्यों नहीं? क्यों छोटी-सी मुस्कान भी जल्दी ही गायब हो जाती है और उसके पीछे रह जाता है बोझ, बेचैनी और चिड़चिड़ापन? क्या आपने भी ये महसूस किया है कि आप सोशल मीडिया पर दूसरों को खुश देखकर सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? या फिर रात को नींद आने से पहले अचानक वो सारे बुरे पल याद आने लगते हैं, जो आपको और परेशान कर देते हैं? यही है आपके दिमाग की अंधेरी परतें, डार्क साइकोलॉजी। ये वो हिस्सा है जो आपको कभी चैन से जीने नहीं देता, कभी उम्मीद जगाता है और कभी उसी उम्मीद को तोड़ देता है। सच तो ये है कि हम सब चाहते हैं शांति, संतोष और खुशी। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें संतोष दे। हम चाहते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें समझें। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। हम बार-बार चिड़चिड़े, परेशान और उदास महसूस करते हैं। और यही सवाल उठता है क्यों? क्यों हम बार-बार उसी जाल में फंसते हैं? आज हम इसी राज को खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें धोखा देता है। कैसे हमारी सोच, हमारी इच्छाएं और हमारे रिश्ते हमें बेचैन करते रहते हैं। और सबसे अहम, कैसे इसको पहचान कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस जाल को समझ गए, तो शायद पहली बार आप सच में ये कह पाएंगे, हाँ, अब मैं वाकई खुश हूं। तो चलिए, चैप्टर 1, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यह है, इंसान का मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। जैसे ही आपको एक चीज मिलती है, आपके अंदर तुरंत अगली चीज की चाहत पैदा हो जाती है। आपको नई मोबाइल मिलती है, कुछ दिन तक खुशी का एहसास रहता है, लेकिन जल्द ही वो खुशी फीकी पड़ जाती है और आपको लगता है, अब मुझे नया मॉडल चाहिए। आपको प्रमोशन मिलता है, खुशी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप सोचते हैं, अब अगला प्रमोशन कब मिलेगा? यानी खुशी आती है, लेकिन ठहरती नहीं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। जैसे एक ट्रेडमिल पर आप लगातार दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, थकते हैं, पर असल में कहीं पहुंचते ही नहीं। आपकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर संतोष तक पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए, बचपन में हम सोचते थे, अगर ये खिलौना मिल जाए तो मैं सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा। लेकिन खिलौना मिल जाने के बाद भी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती थी। बड़े होते होते यही पैटर्न बदलता नहीं, बस चीजें बदल जाती हैं। खिलौनों की जगह पैसे, कार, स्टेटस और रिश्ते ले लेते हैं। यानी समस्या चीजों में नहीं, समस्या हमारे दिमाग की भूख में है। यह भूख कभी मिटती नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास है उसे हल्के में लेने लगता है। यही कारण है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि मन को लगता है खुशी वहां है जहां मैं अभी नहीं हूं, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, खुशी एक बार फिर खिसक कर कहीं और चली जाती है। सोचिए, ये कितना खतरनाक है। आप खुश होने की पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग खुद आपको धोखा देता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और यही आपको थका देती है, उदास कर देती है, अंदर से खाली कर देती है। तो अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान हूं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये हर इंसान के दिमाग की डार्क साइकोलॉजी है। ये सच जानना ही पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप ये समझ नहीं पाते, आप वहीं दौड़ते रहेंगे, और खुशी आपके सामने होकर भी हमेशा दूर रहेगी। चैप्टर 2, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। क्या आपने गौर किया है, आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको लगता है बाकी सब आपसे ज्यादा खुश हैं। कोई विदेश में घूम रहा है, कोई लग्जरी कार चला रहा है, कोई शादी करके प्यार भरी तस्वीरें डाल रहा है, और तभी दिमाग में एक आवाज आती है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों लगती है? यही है सोशल कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का वो जहर जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है,
इंसान का दिमाग अपनी कीमत खुद से नहीं, बल्कि दूसरों से मापता है। यानी अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है, तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर आपका दोस्त उसी उम्र में ज्यादा कमाने लगे, तो अचानक आपकी नौकरी आपको बोझ लगने लगती है। अगर आपके पास अच्छा फोन है, तो आप गर्व महसूस करेंगे। पर जैसे ही आप किसी को नया मॉडल इस्तेमाल करते देखते हैं, आपका फोन पुराना और बेकार लगने लगेगा। समस्या चीजों में नहीं, समस्या उस तुलना में है जो कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, जब हम बच्चे थे, तब भी यही पैटर्न था। कक्षा में अगर हमें 80 अंक मिलते थे, तो खुशी होती थी। लेकिन जैसे ही पता चलता कि किसी दोस्त को 90 मिले हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती थी। आज भी वही चक्र चल रहा है। बस अंक की जगह अब सैलरी, गाड़ी, रिश्ते और लाइफस्टाइल ने ले ली है। यानी मन की ये दौड़ कभी रुकती ही नहीं, और इस दौड़ का नतीजा है लगातार बेचैनी, असंतोष और अंदर ही अंदर जलन। तुलना का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये आपकी असली पहचान छीन लेती है। आप वो नहीं जीते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो जीने लगते हैं जो दूसरे दिखा रहे हैं। और इस कोशिश में धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आप देखते हैं, वो पूरी जिंदगी नहीं होती। वो बस चुने हुए अच्छे पलों का झूठा आईना है। कोई भी इंसान 24 घंटे खुश नहीं रहता। लेकिन हम दूसरों के हाइलाइट्स से अपनी रियलिटी की तुलना करते हैं, और यही हमें हमेशा परेशान रखता है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि दूसरे मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, तो जान लीजिए, ये जहर सिर्फ आपको नहीं, हम सबको डसा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस जहर को पहचान लेते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी इसके गुलाम बने रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तक आप तुलना से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको असली शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं है, और ये दौड़ सिर्फ आपको थकाएगी, तोड़ेगी और आपको हमेशा दुखी रखेगी। चैप्टर 3, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सब मानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे, सही फैसले लेंगे, तो सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में ही नहीं होता। सोचिए, आपने हफ्तों की मेहनत करके किसी इंटरव्यू की तैयारी की। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रिजल्ट आने पर किसी और को जॉब मिल गई। उस वक्त आपको कैसा लगा? टूटा हुआ, परेशान और खुद पर शक करने वाला। या फिर आप किसी से बहुत उम्मीदें रखते हैं। आप सोचते हैं कि वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, वही इंसान आपका साथ छोड़ देता है। उस दर्द को आप भूल भी नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था। डार्क साइकोलॉजी इसको कहती है कंट्रोल फॉल्सी। यानी हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा अनिश्चित है। आप मौसम बदल नहीं सकते, दूसरों के इरादे बदल नहीं सकते, और न ही हर परिस्थिति पर कंट्रोल रख सकते हैं। जब आप हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी गड़बड़ी भी आपको तोड़ देती है। जरा सा प्लान बिगड़ जाए और मन तुरंत बेचैन हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ की, लेकिन अचानक ट्रैफिक, ऑफिस का प्रेशर या किसी प्रियजन की नाराजगी ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया। क्योंकि आप मान बैठे थे कि सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो मन टूट गया। असल समस्या ये नहीं कि हालात आपके खिलाफ थे। असल समस्या ये थी कि आपने मान लिया था, ये हालात मेरे कंट्रोल में हैं। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप सिर्फ अपनी मेहनत, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रख सकते हैं। बाकी चीजें आपके हाथ में कभी नहीं थीं। जब आप ये समझ लेते हैं, तो बोझ हल्का हो जाता है, आपकी निराशा कम हो जाती है, और आप ये स्वीकार करना सीखते हैं कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं हैं। और ये ठीक है, क्योंकि असली ताकत सब कुछ कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि जिस पर कंट्रोल है उसी पर ध्यान देने में है। अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, तो जान लीजिए, ये आपकी गलती नहीं, ये दिमाग का भ्रम है। दिमाग आपको धोखा देता है कि आप सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन असली आजादी तभी मिलेगी जब आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे।
याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर पल आपकी पकड़ में नहीं है, लेकिन आपका नजरिया, आपका धैर्य और आपका चुनाव हमेशा आपके हाथ में है, और वहीं से असली शांति शुरू होती है। चैप्टर 4, हैबिट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप थोड़ी देर खुश होते हैं, लेकिन अगर वही इंसान आपको एक छोटी सी आलोचना कर दे तो आप पूरी रात जागते रहते हैं। वो शब्द दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। यानी 10 तारीफें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन एक नकारात्मक बात दिल पर छुरे की तरह चुभ जाती है। ये कोई आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। सोचिए, आप एक दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं। बॉस आते हैं और कहते हैं, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। आप खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई सहकर्मी कहता है, लेकिन उस रिपोर्ट में ये गलती हो गई। अब पूरे दिन आपका ध्यान उस एक गलती पर रहेगा। बॉस की तारीफ कहीं पीछे छूट जाएगी। या फिर सोशल मीडिया पर आपकी एक फोटो पर 100 लोग दिल से तारीफ करते हैं, लेकिन एक कमेंट आ जाए, तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो आप उसी कमेंट को याद रखते हैं। मन उसी पर अटक जाता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग नकारात्मक बातों को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि हजारों साल पहले ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। पुराने समय में अगर इंसान ने खतरे को नजरअंदाज किया तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए दिमाग ने नकारात्मक चीजों को गहराई से याद रखना सीख लिया। लेकिन आज ये आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि अब खतरे जानलेवा नहीं बल्कि मानसिक हैं, और हमारा दिमाग छोटी सी आलोचना को भी ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई बड़ी त्रासदी हो गई हो। कितनी बार आपने रात को सोने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी की कही हुई बुरी बात बार बार याद आई होगी, और आपने खुद से कहा होगा, काश उसने ऐसा नहीं कहा होता। लेकिन सच्चाई ये है, समस्या उस इंसान की बात में नहीं, समस्या हमारे दिमाग के पैटर्न में है। हम अच्छी बातों को जल्दी छोड़ देते हैं और बुरी बातों को दिल में जकड़ कर रखते हैं। यही आदत हमें लगातार परेशान रखती है। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, तो समझ लीजिए, ये आपकी गलती नहीं, ये आपके दिमाग का खेल है। लेकिन जब आप इसे पहचान लेते हैं, तभी आप धीरे धीरे इसे बदल सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू कीजिए। किसी ने तारीफ की हो, उसे दिल से महसूस कीजिए और बार बार याद कीजिए। हर दिन का एक पॉजिटिव मोमेंट लिख कर रखिए। याद रखिए, नकारात्मक सोच की आदत तगड़ी है, लेकिन आपके पास इसे बदलने की ताकत है। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, लोग हमेशा मीठा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप हर बार बुरी बात को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो अच्छी चीजें कभी दिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। सच्ची शांति तभी आएगी जब आप सीखेंगे बुरी बातों को छोड़ देना और अच्छी बातों को दिल में बसाना। चैप्टर 5, द की टू ब्रेक फ्री। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारा दिमाग हमें बार बार इस जाल में फंसाता है, तो क्या हम इससे बाहर निकल भी सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इस जाल से निकलने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है जागरूकता, अवेयरनेस। याद रखिए, जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका दिमाग आपको कैसे धोखा दे रहा है, तब तक आप उसी खेल में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, आप इसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पहचानिए और उन्हें सीमित कीजिए। हर चीज आपके पास होना जरूरी नहीं। कभी कभी कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती हैं। सोचिए, आपने नया फोन लिया, 2 हफ्ते बाद ही आपको नया मॉडल बाजार में दिख गया और आपका मन बेचैन हो उठा। असल में समस्या फोन में नहीं, समस्या आपकी असीमित इच्छाओं में है। जब आप सीख जाते हैं कि हर चीज का पीछा करना जरूरी नहीं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर तुलना कम कीजिए। हर तस्वीर, हर पोस्ट, हर स्माइल असलियत नहीं होती। लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं और हम उसे देखकर सोचते हैं, सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही दुखी हूं। लेकिन ये सोच एक भ्रम है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे, उतना ही सुकून पाएंगे। तीसरा, ये स्वीकार कीजिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं।
कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी दुआ कर लें, जिंदगी का कुछ हिस्सा हमेशा अनिश्चित रहेगा। और ये ठीक है, क्योंकि असली ताकत सब कुछ नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन चीजों को स्वीकार करने में है जो आपके बस से बाहर हैं। जब आप इस सत्य को गले लगाते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। और सबसे अहम, हर दिन की छोटी-छोटी अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए। सुबह की ठंडी हवा, किसी दोस्त की मुस्कान या फिर किसी अजनबी की मदद। ये छोटी-छोटी खुशियां आपके दिल को सुकून देती हैं। समस्या ये है कि हम बड़े-बड़े सपनों के पीछे भागते हैं और इन छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छुपी होती। वो अक्सर उन पलों में मिलती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग का ये खेल कैसे चलता है, जब आप पहचान लेते हैं कि इच्छाएं, तुलना, कंट्रोल और नकारात्मक सोच आपको कैसे फंसाते हैं, तो आपके पास ये ताकत आ जाती है कि आप इस जाल से बाहर निकल सकें। याद रखिए, ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर छोटी जागरूकता, हर छोटा बदलाव आपको आजादी के और करीब ले जाएगा। और शायद एक दिन आप सच में महसूस करेंगे कि आपके भीतर वो शांति, वो संतोष और वो खुशी पहले से ही मौजूद है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की।